तो पिछले क्लास में हम लोग L1 में कॉलिजन का बेसिक्स कर लिए थे, इंट्रोडक्शन कर लिए थे, इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है वो पढ़ लिए थे और एक फॉर्मूला डिराइव किए थे। क्या फॉर्मूला डिराइव किए थे कि अगर ऐसा केस हो, तो याद आ रहा है थोड़ा, अगर ऐसा केस हो कि एक ब्लॉक है, उसका मास m1 है और वो इधर जा रहा है u1 से, और ये दूसरा ब्लॉक है, इसका मास m2 है, ये इधर आ रहा है u2 से। दिस वाज द केस बिफोर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन तो अगर इनके बीच इलास्टिक कॉलिजन होता है, इलास्टिक कॉलिजन के बारे में दो तीन बात हम लोग सीखे थे। इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी बोलिए कंजर्व रहता है, इसका E का वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होता है। ये बात सीखे थे हम लोग। और अगर इलास्टिक कॉलिजन हुआ तो आफ्टर कॉलिजन ये m1 ये m2 ये इधर जा रहा था v2 से, ये इधर जा रहा था v1 से, ऐसे ही डायग्राम बनाए थे। एंड दिस वाज द केस आफ्टर कॉलिजन। और हम लोग डिराइव करके निकाले थे कि v1 v2 कितना होगा। v1 का फॉर्मूला होता है, याद रखने के लिए सिखाए थे कि यहाँ 1 है तो आप 2 से शुरू कीजिए, 2m2u2 बाय m1 प्लस m2। 1 ऑड नंबर है इसलिए माइनस, फिर एक टर्म लिखते हैं हम लोग m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2, और 1 है इसलिए यहां लिखेंगे u2, सॉरी यहाँ 1 है इसलिए क्या लिखेंगे u1, यहाँ 1 होगा, यहाँ पे 2 1। अब v2 चलिए, v2 क्या लिखेंगे 2 से है इसे लिखेंगे 2m1u1 बाय m1 प्लस m2, यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये वाला टर्म सेम लिखेंगे m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इनटू u। ये दो फॉर्मूला आपको डिस्कस करते हैं। हम लोग इलास्टिक कॉलिजन के अब स्पेशल केसेस डिस्कस कर रहे हैं। स्पेशल केसेस इन इलास्टिक कॉलिजन, स्पेशल केसेस इन कर देते हैं ऑफ इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन के कुछ स्पेशल केस हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला केस ये होता है कि अगर पहला केस ये होता है अगर दोनों पार्टिकल का मास इक्वल हो, m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m, मतलब कॉलिजन बिटवीन इक्वल मासेस, कॉलिजन बिटवीन इक्वल मासेस, इक्वल मास के ऑब्जेक्ट के बीच अगर कॉलिजन हो तो क्या होगा। तो अगर ये सिचुएशन हम लोग दिखाएं बिफोर कॉलिजन, ये मान लीजिए m1 है, ये मान लीजिए m2 है, एंड दिस इज द केस बिफोर कॉलिजन। ये इधर जा रहा था u1 से, ये इधर जा रहा था u2 से, सो दिस वाज द सिचुएशन बिफोर कॉलिजन। तो आफ्टर कॉलिजन क्या होगा उसको हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। अगर m1 m2 बराबर हुआ तो m1 माइनस m2 क्या होगा, 0। दो चीज इक्वल है तो उसका डिफरेंस क्या होगा, मतलब ये वाला टर्म निपट गया, गायब, खत्म, ये वाला टर्म भी 0, ये भी खत्म। अब यहां देखिए, यहां क्या लिखेंगे 2m2 के जगह m लिखेंगे, 2m इंटू u2 बाय m प्लस m, तो 2m कट जाएगा, मतलब v1 का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, u2 के बराबर। ये तो 2m कट गया ना, तो v1 का वैल्यू किसके बराबर, u2 के बराबर, मतलब v1 का वैल्यू u2 हो जाएगा। एंड याद रखिए ये तो फिर से टर्म 0, ये 2m हो जाएगा ऐड होके m प्लस m, ये 2m कट गया, v2 का वैल्यू u1 के बराबर, मतलब कॉलिजन के बाद ये m1 और ये जो m2 है, तो ये जो u1 है अपना वेलोसिटी v2 को दे देगा, इसको दे देगा कि v2 कितना है u1, तो इसका जो वेलोसिटी u1 इधर था ना वो इसको मिल जाएगा ऐसे u1, और ये अपना वेलोसिटी इसको दे देगा। वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड में भी देगा और डायरेक्शन में भी देगा, जैसा u2 था बिल्कुल ऐसा ही इसको दे देगा। दिस विल बी द केस आफ्टर कॉलिजन।
और इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी एक्सचेंज। इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी एक्सचेंज हो गया, वेलोसिटीज इनका एक दूसरे से एक्सचेंज हो गया। इस फेनोमेनन को वेलोसिटी एक्सचेंज का नाम दिया जाता है। अब ये सब बात याद रखना है, ये सब बात एक एक लाइन का सवाल यूज बनेगा। हो सकता है कल को एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट सवाल मिल जाए। देखिए मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूं, हो सकता है कल डायरेक्ट सवाल मिल जाए ऐसे कि देखिए ये सरफेस है, ये एक पार्टिकल है, इसका मास m है, ये दूसरा पार्टिकल इसका भी मास m है, ये इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से और ये इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और आपसे पूछे फाइंड वेलोसिटीज आफ्टर इलास्टिक कोलिजन। आफ्टर, तो सीधा सीधा क्या कहेंगे हम लोग? इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं। इलास्टिक कोलिजन है और इक्वल मासेस के बीच है, तो इक्वल मासेस के बीच इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है। मतलब फाइनली क्या होगा? ये ए है, ये बी है, दोनों m है, तो a अपना वेलोसिटी b को दे देगा। मतलब b वाला इधर चले जाएगा कितने से? 3 मीटर पर सेकंड से, और b अपना वेलोसिटी a को दे देगा, a वाला इधर चले जाएगा कितने से? 4 मीटर पर सेकंड से। याद रहेगा ये बात? वेलोसिटी एक्सचेंज पक्का। तो ये पहला स्पेशल केस है किसका? इलास्टिक कोलिजन का। इसको लिखिए, फिर हम लोग दूसरा स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। 4 स्पेशल केस है टोटल। चलिए दूसरा केस हम लोग डिस्कस करते हैं। दूसरा केस में हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि इक्वल मासेस तो हैं ही, इक्वल मासेस तो है ही, लेकिन वन रुका हुआ है, वन एट रेस्ट। एक क्या है? रुका हुआ। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। ये एग्जांपल एचसी वर्मा में है। एग्जांपल क्या है देखिए, एक ये पार्टिकल है ए, ये पार्टिकल है बी और ये है सी। तीनों का इक्वल मास है। तीनों का मास क्या है? इक्वल मास। इक्वल मास की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और ये v से चलता है। ये कितने से चलता है? v से। ये तो रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है। तो क्या होगा? इक्वल मासेस में हम लोग अभी सब पढ़े कि वेलोसिटी एक्सचेंज होता है। वेलोसिटी एक्सचेंज, तो ये चलेगा जाके टकराएगा इससे, इसका वेलोसिटी क्या है? 0, और इसका वेलोसिटी क्या है? v। एक्सचेंज जब होगा तो ये अपना v इसको दे देगा और इसका 0 ये दे देगा। मतलब कोलिजन के बाद क्या होगा? ये ऐसा दिखेगा कि a जो है वो रुक जाएगा, a की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, b जो है वो v से चलने लगेगा, और c तो रुका हुआ था पहले भी, अभी भी क्या करेगा? रुका हुआ रहेगा। अब क्या होगा? अब ये b आगे जाएगा और किससे टकराएगा? c से, और फिर से क्या होगा? वेलोसिटी एक्सचेंज होगा। तो अब क्या होगा? फिर क्या दिखेगा? a तो रुका हुआ ही था, b रुक जाएगा और सारा वेलोसिटी किसको दे देगा? c को। हम लोग जब हीट ट्रांसफर करते हैं, ये 0 नहीं होगा। हम लोग जब हीट ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे एक मोड होता है, उसको बोलते हैं कंडक्शन। क्या होता है? कंडक्शन मोड में यही चीज होता है। कंडक्शन में क्या होता है? सॉलिड्स में हीट प्रोपेगेट करता है। अब बचपन में एक एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे, हीट दे रहे हैं किसी रॉड को और मोमबत्ती, मोम से मतलब वैक्स के मदद से कांटी टांग दीजिए, तो जब इस एंड को हीट देंगे ना तो हीट इधर से प्रोपेगेट करेगा इधर। और इस बात का प्रूफ ये है कि पहले ये वाला मोम पिघलेगा, इसलिए पहले ये वाला कांटी गिरेगा, फिर दूसरा कांटी गिरेगा, फिर तीसरा गिरेगा। हीट जब प्रोपेगेट करता है तो कैसे प्रोपेगेट करता है वो सुनिए। जो पहला पार्टिकल उसको हीट मिला, जैसे ही उसको हीट मिला वो वाइब्रेट करता है, उसके पास ऐसा ही वेलोसिटी रहता है। दूसरा पार्टिकल रुका हुआ था, ये जैसे ही गया और इससे कोलाइड कर, सॉलिड्स में पार्टिकल पास पास होते हैं,
तो वो बहुत नहीं चला होगा पहला पार्टिकल, थोड़ा सा ही चला, दूसरे वाले से कोलाइड कर गया, कोलाइड किया तो अपना सारा का सारा वेलोसिटी इसको दे दिया, सारा का सारा वेलोसिटी। एनर्जी के टर्म में कहें तो अभी सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी ए के पास था हाफ mv², और अब सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी किसको मिल गया, बी को, हाफ mv², मतलब एनर्जी अपना पूरा पूरा दे दिया। वही होता है हीट, उसको मिला ना पहले को, वो एनर्जी वो किसको दे दिया, दूसरे को, इलास्टिक कोलिजन की वजह से। फिर बी कोलाइड करेगा, वाइब्रेट करेगा, किसको दे देगा, सी को, और इस तरह से हीट आगे प्रोपेगेट करता है। तो जो हम लोग कंडक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं तो वही बात लिखते हैं कि कंडक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूलर इलास्टिक कोलिजन होता है, मॉलिक्यूलर इलास्टिक कोलिजन होता है ये। अब देखिए इसको हम लोग एक और एग्जांपल से करते हैं, इसको हम लोग एक और एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। ये एग्जांपल बहुत फेमस है, तो ये वाला क्वेश्चन एग्जांपल आप लोग करके दिखाइए उनको। इसमें 4 बॉल्स हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। सारे इक्वल मासेस हैं, क्या से मासेस हैं, इक्वल मासेस हैं, और इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। कैसा कोलिजन हो रहा है, फाइंड फाइनल वेलोसिटीज, आपको फाइनल वेलोसिटीज बताना है कैसा होगा। और इसलिए क्या था, ए को हम लोग इधर भेजे 5 मीटर पर सेकंड से, और डी को इधर भेजे 10 मीटर पर सेकंड से, बताना है कि फाइनली क्या होगा। इसको लिखिए, फिर इसका फाइनल सिचुएशन बताइए जरा। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि ये जो ए है वो बी से टकराएगा और अपना वेलोसिटी बी को दे देगा, और बी क्योंकि रुका हुआ था तो ए रुक जाएगा। उसी समय तक ये डी जो है वो किससे टकराएगा, अपना वेलोसिटी सी को दे देगा और डी रुक जाएगा। मतलब पहले कोलिजन के बाद ऐसा सिचुएशन देखने को मिलेगा, ए रुका हुआ, ए रुका हुआ, बी इधर की तरफ बढ़ता हुआ कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से, सी इधर की तरफ आता हुआ 10 मीटर पर सेकंड से, और डी रुक जाएगा। अब क्या होगा, अब ये दोनों आपस में टकराएंगे और इक्वल मासेस हैं। जब आपस में टकराएंगे तो वेलोसिटी एक्सचेंज होगा, मतलब ये वाला वेलोसिटी अपना इधर 10 दे देगा, ये वाला 5 दे देगा। मतलब अगले सिनारियो में हम लोग क्या दिखेगा, ए तो रुका हुआ, बी के पास कितना वेलोसिटी हो जाएगा, इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड, 15 कैसे हो जाएगा, और सी के पास इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड, और डी के पास वेलोसिटी। फिर क्या होगा, फिर ये बी टकराएगा किससे, ए से, ए को 10 मीटर पर सेकंड दे देगा, खुद रुक जाएगा, और ये सी बी से टकराएगा, डी से टकराएगा, खुद रुक जाएगा और डी को दे देगा। मतलब फाइनली अगर हम लोग बात करें तो क्या आंसर लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड लेफ्ट पर इधर की तरफ, बी का वेलोसिटी 0, सी का वेलोसिटी 0, डी का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड राइट। ठीक है, ये तीसरा जो स्पेशल केस है बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसको ध्यान सुनिएगा। तीसरा स्पेशल केस है, स्पेशल केस ऑफ हैवी मास एज वन ऑब्जेक्ट, हैवी मास एज वन ऑब्जेक्ट। हैवी मास का मतलब जैसे वॉल, हैवी मास का एग्जांपल क्या समझ सकते हैं आप, वॉल। जैसे मान लीजिए ये एक वॉल है, ये एक वॉल है जो कि इधर चल रहा है,
5 मीटर पर सेकंड से, और एक पार्टिकल इधर की तरफ चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। कितने से चल रहा है? सो दिस इज द सिनेरियो बिफोर कॉलिजन। ये कॉलिजन के पहले का सिनेरियो है। कॉलिजन के बाद क्या होगा? तो हम लोग जान रहे हैं कि ये जो कॉलिजन है कैसा कॉलिजन है? इलास्टिक, और इलास्टिक में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेम होता है। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या लिखोगे? तो एक दूसरे की तरफ जा रहा है, तो क्या बताएंगे? दोनों एक दूसरे की तरफ जाता है, मतलब वेलोसिटी अपोजिट है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या लिखोगे? ऐड कर देंगे 2 + 5 7 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा बिफोर कॉलिजन। बोलो। अब देखिए कॉलिजन के बाद क्या होगा? क्या बॉल के वेलोसिटी में कोई परिवर्तन आएगा? वॉल क्योंकि बहुत मैसिव है इसलिए इसके वेलोसिटी में परिवर्तन आएगा, लेकिन वो बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। इसलिए वॉल का वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली कितना ही लिखेंगे? 5 ही लिखेंगे। लेकिन इस पार्टिकल का वेलोसिटी अब इधर की तरफ हो जाएगा टकराने के बाद, मान लीजिए v कितना हो जाएगा? सो दिस इज द सिचुएशन आफ्टर कॉलिजन। और इस v को निकालने के लिए आप क्या कीजिए? फिर से लिखिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फिर से रिलेटिव वेलोसिटी है। इस बार दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में क्या अपोजिट? सेम डायरेक्शन में। तो रिलेटिव वेलोसिटी प्लस करके निकालेंगे माइनस करके? तो क्या लिखेंगे? v - 5। और लोग जानते हैं जितना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है उतना ही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है 7। तो v कितना हो जाएगा? 12 मीटर पर सेकंड। इलास्टिक कॉलिजन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर है। ठीक है, देखिए बात समझ गए? ऐसा क्वेश्चन अगर कर लेंगे कि वॉल चल रहा है, वॉल से कोई पार्टिकल टकराया तो कितना से रिबाउंस होगा, ऐसे निकालेंगे। इसमें कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि जब ये टकराएगा तो खुद के वेलोसिटी से तो रिबाउंस होता ही है, वॉल का दुगुना वेलोसिटी लेके आता है। क्या बोलते हैं इसको? खुद का वेलोसिटी तो लेके आता ही है, वॉल से दुगुना लेके आता है। मतलब खुद का तो 2 लेके आएगा और वॉल का दुगुना 5 दूनी 10, 10 + 2 12 लेके आता है। लेकिन इस केस में एक मैं सोचने वाली बात बता रहा हूं, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हूं आप लोग में, फिर मैं उसको क्लियर कर दूंगा। कौन सा कॉलिजन है? इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। इसका काइनेटिक एनर्जी देखो क्या लिखेंगे? हाफ इनटू मास ऑफ बॉल इनटू 2 का स्क्वायर। इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ इनटू मास ऑफ वॉल इनटू 5 का स्क्वायर। इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसका तो बढ़ गया, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहा, तो वायलेट हो गया। कहां कंजर्व? व्हाई दिस पोलैरिटी? ऐसा क्यों होता है? समझाइए इस बात को, कौन समझा सकता है? मोमेंटम पहले पार्टिकल का कम था, अब ज्यादा। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है कि नहीं है? ये पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा है, इस वॉल का काइनेटिक एनर्जी घटा है। इसका वेलोसिटी 5 नहीं है, 4.99999 समथिंग है। काइनेटिक एनर्जी अभी भी कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी अभी भी, इसका वेलोसिटी कुछ घटा है, बहुत कम घटा है, क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है। अगर मास बहुत ज्यादा हो तो वेलोसिटी थोड़ा सा भी घटे, काइनेटिक एनर्जी बहुत घट जाएगा। भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ इनटू मास इनटू v स्क्वायर। वेलोसिटी कम भी घटे, अगर 1 से ही घटा, मास तो बहुत बड़ा फैक्टर है ना। वॉल का मास क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसका काइनेटिक एनर्जी कम भी घटे, मतलब वेलोसिटी कम भी घटे तो काइनेटिक एनर्जी अच्छा खासा घट जाता है। तो यहां पे क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, दिख नहीं रहा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड। और वो कैसे कंजर्व्ड है? नो कहिए कि वॉल का वेलोसिटी घटा है, वॉल का वेलोसिटी, इसलिए मैं यहां लिख देता हूं स्लाइट डिक्रीज इन velocity of wall, and this implies kinetic energy remains conserved. kinetic energy क्या रहता है? कंजर्व रहता है इस केस में।
और आखिरी पॉइंट ये है कि अगर बॉल रुका रहता, अगर बॉल रुका रहता, बॉल नहीं चलता, बॉल की वेलोसिटी 0, तो क्या होता? ये जाके टकराता 2 से और रिबाउंड भी कितने से हो जाता? 2 से, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या लिखते हैं? 2 + 0 2, और रिबाउंड भी कितने से हो जाता है? 2 - 0 2 से। तो वो केस लिख लेंगे, पहले इसको आप लिखिए, फिर वो फोर्थ केस लिखेंगे। तो फोर्थ केस क्या है? कॉलिजन विद हेवी बॉल, हेवी वॉल या फिर फ्लोर भी हो सकता है, और ये किस पे है? रेस्ट पर। वॉल कहे या फ्लोर कहे एक ही बात रहेगा। तो मान लीजिए मैं एक फ्लोर का ही एग्जांपल ले रहा हूं, और मान लीजिए h हाइट से एक टावर है, h हाइट का, और यहां से एक पार्टिकल को मैंने गिरा दिया, यहां से एक पार्टिकल को मैंने गिरा दिया, रिलीज कर दिया। इनिशियल स्पीड u है, ये नीचे आएगा, नीचे आके टकराएगा, कितने वेलोसिटी से टकराएगा? √2gh, इसको v1 में कह रहा हूं, वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, मतलब वेलोसिटी विथ व्हिच इट विल कोलाइड फर्स्ट टाइम, v1। जब टकरा के रिबाउंस होगा तो उसी वेलोसिटी से रिबाउंस होगा, कितने से? v1 से ही। कितने वेलोसिटी से रिबाउंस होगा? v1 से ही, √2, इसको v कहना है, और कितने से रिबाउंस होगा? v1 से। दोनों बराबर होगा, क्योंकि दोनों बराबर है इसलिए कितने हाइट तक जाएगा? उतने ही हाइट तक जाएगा। अच्छा, ये मैंने बगल में बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि इधर शिफ्ट होकर ऊपर जाएगा, ये यहीं पे ऊपर जाएगा, लेकिन वो मैं दिखा नहीं सकता इसलिए मैंने थोड़ा बगल में बनाया है। फिर ये नीचे गिरेगा, यहां से कितने से टकराएगा? v1 से, और अगले केस में फिर से ये राइज करेगा। ये ऐसा होते रहेगा, थ्योरेटिकली ये इनफाइनाइट टाइम तक होते रहेगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, होते रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक होते रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, रियलिटी में ऐसा होता है? कभी नहीं होता है, क्योंकि वो कॉलिजन क्या होता है? इनएलास्टिक होता है। रियल में जो कॉलिजन होते हैं वो क्या होते हैं? इनएलास्टिक होते हैं। और हम लोग इसके बाद यहीं से आगे इसी केस के साथ कि अगर इनएलास्टिक कॉलिजन हो किसी पार्टिकल और फ्लोर के बीच तो क्या होगा, इसी के साथ अगला लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक है, इसी एग्जांपल के साथ कौन सा लेक्चर शुरू करेंगे? L3, जिसमें मैं आपको इनएलास्टिक कॉलिजन पढ़ाऊंगा। अभी बात समझ गए? तो यहां पे बस कंक्लूडिंग पॉइंट ये लिखना है कि द पार्टिकल will rebounds with same velocity, with same velocity after collision, after collision। और ऐसा क्यों? ताकि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर रहे। तो जब टकरा रहा था तो v, ये v से आ रहा था और ये 0 था, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v था, टकराने के बाद भी ये v से ऊपर जाएगा, तभी तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v रहेगा। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इनएलास्टिक कॉलिजन। आज सरस्वती पूजा है इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ाया जा रहा है, टाइम भी होने चला है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।